Back to my channel Optometry in my pocket. This is Puris Flower and today we are going to study about internuclear ophthalmoplegia INO. इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया में क्या होता है कि एक्सक्यूज मी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में जो है वो लीजन होता है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या है? हाईली माइलिनेटिंग जो ट्रैक्ट होता है जिससे एक्सन्स वगैरह पास होके जाते हैं। ये कनेक्ट करता है सिक्स नर्व को और थर्ड नर्व को। सिक्स नर्व और थर्ड नर्व जो है वो हमारे पास क्या है, कनेक्ट हुए हुए हैं विया मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया में क्या होता है कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में लीजन आ जाता है, जिसकी वजह से जो मीडियल मीडियल रेक्टस मसल है उसमें क्या हो जाती है, पाल्सी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास मीडियल रेक्टस मसल का जो फंक्शन है एडक्शन करना वो जो है लिमिटेड हो जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो दूसरी आई होती है कॉन्ट्रालेटरल आई जो कि एबडक्टिंग आई है, उसमें क्या होता है, गेज इवॉक्ड हॉरिजॉन्टल एबडक्टिंग निस्टिग्मस होता है। शॉर्ट अल्फाज में बता देती हूँ कि अगर आपकी एक आई में डिफेक्ट मौजूद है, राइट आई में, आपको उस राइट आई में आईएनओ मौजूद है। क्योंकि उस राइट आई में आपके पास जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस है वहाँ पर लीजन मौजूद है, जिसकी वजह से मीडियल रेक्टस मसल की क्या हो जाएगी, पाल्सी हो जाएगी और हमारे पास उस आई की एडक्शन में मसला होगा। और जो दूसरी आई है उसमें क्या होगा, वो जो एबडक्टिंग आई है उसमें हमारे पास एबडक्टिंग निस्टिग्मस होगा। दूसरी आई एबडक्टिंग क्यों है? क्योंकि ये होता इस तरह से है कि हमारे पास जो राइट आई है जिसमें आईएनओ है उसमें मीडियल रेक्टस ख़राब है, वो एडक्ट नहीं कर पा रहा। तो कौन सी डायरेक्शन में वो एडक्ट नहीं कर पाएगा? लेफ़्ट साइड पे जब आप देखेंगे तो वो एडक्ट नहीं कर पाएगा। आप खुद को इमेजिन करें, अपनी राइट आई को देखें और लेफ़्ट आई को देखें। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो राइट आई का जो मीडियल रेक्टस है वो काम नहीं कर रहा, तो एडक्शन नहीं होगी, और जो लेफ़्ट आई है वो तो एबडक्ट कर रही होगी, तो उस एबडक्टिंग आई में जो है वो निस्टिग्मस होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो आगे हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे देखते हैं यानी कि डेक्स्ट्रोवर्जन करते हैं तो आपकी जो दोनों आइज़ हैं वो एट अ टाइम जो है राइट साइड पे मूव करेंगी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कंजुगेट गेज। कंजुगेट गेज का क्या मतलब होता है कि जब आपके पास दोनों आइज़ जो हैं वो राइट साइड पे मूव करें। अब जब आप राइट साइड पे देखते हैं तो क्या होगा, आपकी राइट आई भी राइट साइड पे मूव करेगी और लेफ़्ट आई भी राइट साइड पे मूव करेगी। तो मैंने ये कहा कि आपके पास आईएनओ जो मौजूद है वो कौन सी आई में मौजूद है, वो लेफ़्ट आई में मौजूद है। तो लेफ़्ट आई में तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस पे लीजन है, उसी की वजह से तो आईएनओ हुआ है। और जो एमआर है वो काम नहीं कर रहा। एमआर में बार बार बोलूँगी तो वो मीडियल रेक्टस के लिए बोलूँगी, ठीक है। तो मीडियल रेक्टस मसल जब काम नहीं कर रहा, वो वीक है, उसकी पाल्सी हुई हुई है, तो एडक्शन तो पॉसिबल नहीं होगी। तो राइट साइड पे देखने में लेफ़्ट आई को जो है वो मुश्किल होगी, प्रॉब्लम होगी। तो जो लेफ़्ट आई है वो क्या करेगी, वो तो देखेगी, वो तो एबडक्ट करेगी। तो एबडक्ट जो आई कर रही है उसमें निस्टिग्मस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन है जो कि आईएनओ को एक्सप्लेन करता है। आईएनओ में तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में लीजन होता है, जिसकी वजह से मीडियल रेक्टस मसल भी इन्वॉल्व होता है, वो उसकी पाल्सी हुई हुई होती है, एडक्शन लिमिटेड होती है। और दूसरी आई में, कॉन्ट्रालेटरल आई में जो है, जो आई एबडक्ट कर रही होती है उसमें क्या मौजूद होता है, निस्टिग्मस मौजूद होता है। नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमिकल पाथवे में। हमारे पास दो नर्व्स हैं, एक सिक्स नर्व है, एक थर्ड नर्व है, ठीक है। मतलब नर्व्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिक्स नर्व और थर्ड नर्व को डिस्कस करेंगे आईएनओ के केस में। जो सिक्स नर्व होती है वो एज अ फाइनल कॉमन पाथवे एक्ट करती है हॉरिजॉन्टल गेज के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल गेज बोलते हैं या आप एडक्ट कर रहे हैं या आप एबडक्ट कर रहे हैं, या आप डेक्स्ट्रोवर्जन कर रहे हैं या आप लीवरवर्जन कर रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल गेजेस हुए ना। तो हॉरिजॉन्टल गेज के लिए जो फाइनल पाथवे, एज अ फाइनल पाथवे जो चीज़ काम करती है वो क्या है, सिक्स नर्व का न्यूक्लियस है। अब होता क्या है, एक्सॉन्स जो हैं फ्रॉम द इंटरन्यूरॉन्स, शॉर्टली बता देती हूँ कि जो सिक्स नर्व का न्यूक्लियस है वो मौजूद होता है पोन्स में, और थर्ड नर्व का न्यूक्लियस जो है वो मिड ब्रेन में मौजूद होता है। अब क्या होगा, सिक्स नर्व का न्यूक्लियस जो है वो थर्ड नर्व के न्यूक्लियस के साथ कांटेक्ट बनाएगा, लिंक बनाएगा। लेकिन किस तरह से, एक आई में जो सिक्स नर्व का न्यूक्लियस है वो दूसरी आई के कॉन्ट्रालेटरल आई में मौजूद जो थर्ड नर्व है उसके साथ लिंक बनाने की कोशिश करता है। और वो लिंक किस चीज़ से बनाने की कोशिश करता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस
एज अ ब्रिज काम कर रहा है इन दोनों के दरमियान, जो कि इन दोनों को लिंक करवाएगा, ठीक है। तो जो 6 नर्व का न्यूक्लियस है उसके जो इंटरन्यूरॉन्स हैं वहाँ से एक्सॉन्स निकल के जाएंगे और वो क्या करेंगे, दूसरी आई का जो कॉन्ट्रालेटरल थर्ड नर्व का सब न्यूक्लियस है उसके साथ जाके साइनेप्स हो जाएंगे। कैसे, 6 नर्व के न्यूक्लियस से निकल के एक्सॉन्स गए, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलर से पास हुए, मिड लाइन को क्रॉस करके दूसरी आई का जो कॉन्ट्रालेटरल आई है उसका थर्ड नर्व का सब न्यूक्लियस है उसके साथ जाके साइनेप्स हो गए। तो क्या हो गया, यही वो एक्सॉन्स होते हैं जो आपकी सेकेंडिक, परसुएट और वेस्टिब्यूलर ऑप्टोकाइनेटिक सिस्टम को क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सेकेंडिक, परसुएट और वेस्टिब्यूलर ऑप्टोकाइनेटिक सिस्टम में परसुएट और सेकेंडिक का बता देती हूँ, ये आई मूवमेंट्स होती है। सेकेंडिक मूवमेंट्स जो है वो फास्ट, रैपिड, एब्रप्ट मूवमेंट्स होती हैं, जबकि परसुएट जो है वो लो फ्रीक्वेंसी वाली मूवमेंट्स होती हैं। ओके, तो सेकेंडिक में जंपिंग मूवमेंट हो रही होती है, लाइक आप रीडिंग कर रहे हैं तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जंप कर रही है आपकी जो नज़र है। लेकिन परसुएट मूवमेंट में जो स्मूथ परसुएट मूवमेंट होती है, लाइक आप एक किसी चलती हुई गाड़ी को देख रहे हैं तो वो परसुएट मूवमेंट को शो कर रहा होता है। सेकेंडिक जो है वो फास्ट होती है, उसमें हम क्या करते हैं, एकदम से अपना जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो इन मूवमेंट्स को भी जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यही वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, यही वो एक्सॉन्स होते हैं जो कि 6 नर्व से थर्ड नर्व के लिए जा रहे हैं। उसमें मसला आ जाता है जिसको क्या कहते हैं, INO बोलते हैं। टाइप्स हमारे पास INO की डिपेंड करती हैं कि आपके पास लोकेशन क्या है। लाइक जो लीजन है वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के किस पार्ट में मौजूद है, वो कितने इंटर न्यूरॉन्स को इफेक्ट कर रहे हैं, एक को कर रहे हैं, दो को कर रहे हैं, क्या सीन है। और INO जो है वो बायलेटरल भी हो सकते हैं, यूनिलेटरल भी हो सकता है, मतलब एक आई में भी हो सकता है, दूसरी आई में भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ठीक है। अब यूनिलेटरल केसेस में बता देते हैं कि यूनिलेटरल केसेस में क्या होता है, सिर्फ 6 नर्व का एक इंटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्ट होता है, 6 नर्व से आने वाला एक इंटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा। स्टार्ट में मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट मैं वो ऐड करूँगी और सेकंड पार्ट ये ऐड करूँगी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जाके मस्त देख ले, ताकि आप लोगों को जो एग्जैक्ट पाथवे है वो पता चल जाए कि एब्डक्शन क्यों इफेक्टेड हो रहा है, एब्डक्शन क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से 6 नर्व से जो है मैसेज जाता है वो थर्ड नर्व में जाता है और फिर थर्ड नर्व से जो है वो मीडियल रेक्टस के पास जा रहा है, और लेटरल रेक्टस के पास तो नहीं जा रहा होता वो मैसेज, क्योंकि लेटरल रेक्टस को तो दूसरी नर्व सप्लाई कर रही होती है। तो इस तरह से हमारे पास एडक्शन लॉस्ट हो जाती है। एडक्शन कौन सी आई में लॉस्ट होगी, जिस आई में आपके पास INO मौजूद होगा, जिस आई में मीडियल जो लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है उसमें लीजन मौजूद है, उसी आई में मीडियल रेक्टस इफेक्टेड होगा। लेकिन कॉन्ट्रालेटरल गेज में जब आप देखेंगे तो एडक्शन में मसला होगा। ओके हो गया। कंजुगेट गेज में, कंजुगेट गेज बोलते हैं जब दोनों आइज एक ही गेज में एक ही साइड पे देखती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास सेकेंड भी ख़राब होगा, परसुएट भी ख़राब होगा, परसुएट मूवमेंट भी ख़राब होगी, वेस्टिब्यूलो ओकुलर जो सिस्टम है वो भी इफेक्टेड होगा। लेकिन अगर माइल्डर केसेस है तो माइल्डर केसेस में क्या हो जाता है, पार्शियल रिकवरी हो जाती है, ठीक हो गया। जब पार्शियल रिकवरी हो जाती है तो जस्ट सेकेंडिक वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और मीडियल रेक्टस जिस आई का मीडियल रेक्टस इफेक्टेड होता है उस आई में सेकेंडिक वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है और एडक्शन में लिमिटेशन आ जाती है, और एब्डक्शन स्टिग्मस जो है वो दूसरी आई में हो जाता है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं,